नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। उपयोग करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी ने ईयरफोन्स और हेडफोन्स का उपयोग कभी ना कभी तो किया ही है। और आज जिनके पास भी एडवांस मोबाइल या कंप्यूटर्स हैं, वो सभी इन छोटी मगर यूज़फुल डिवाइसेस का उपयोग ज़रूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 15% टीनेजर्स को किसी न किसी तरह का हेयरिंग लॉस ज़रूर है, चाहे वो कंडक्टिव हो या सेंसरी न्यूरल। और इन 15% टीनेजर्स में से भी 70% को नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस है, यानी तेज़ आवाज़ से होने वाला हेयरिंग लॉस। और इनमें से भी 25% को कानों में लगातार सीटी की आवाज़ यानी टिनाइटस की शिकायत भी हमेशा बनी रहती है। तो नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस यानी तेज़ आवाज़ से होने वाला हेयरिंग लॉस इतना बढ़ चुका है कि आने वाले समय में केवल भारत में ही 27 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कानों से संबंधित कोई ना कोई समस्या ज़रूर होगी। और इसका कारण भी है, हमारे ज़्यादातर शहर शोर शराबे से भरे हुए हैं। हम जैसे नॉर्मल लोग जब सड़क पर जाते हैं या घरों में भी रहते हैं, फिर भी कई डेसिबल का साउंड लगातार सुनते रहते हैं। अब यहाँ डेसिबल वो यूनिट है जिसमें साउंड की लाउडनेस मापी जाती है। आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ आपको 10 डेसिबल से लेकर 140 डेसिबल के साउंड और उनके सोर्स दिखाई दे रहे हैं। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं, तब इससे पैदा हुआ साउंड केवल 10 डेसिबल का होता है। इसके बाद 20, 30, 40, 50 और 60। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तब ये नॉर्मली 60 डेसिबल में होती है। जैसे अभी आप यदि बिना ईयरफोन के मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इसकी लाउडनेस 60 डेसिबल या इसके आसपास होगी। जैसे जैसे साउंड का डेसिबल यानी लाउडनेस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कानों के लिए खतरा भी बढ़ता जाता है। और आजकल ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे ही आप रोड पर निकलते हैं, वैसे ही आपके कानों से 120 से लेकर 130 डेसिबल का साउंड आसानी से टकराता रहता है, जो कि कानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कितने डेसिबल का साउंड कितनी देर में हमारे कानों को टेम्पररी या परमानेंट डैमेज दे सकता है। तो देखिए, 0 से लेकर 60 डेसिबल तक का साउंड यानी दिल की धड़कन से लेकर नॉर्मल कन्वर्जेशन यानी बातचीत तक का साउंड किसी भी तरह से कानों को डैमेज नहीं करता, चाहे आप इसे कितनी भी देर सुने। इसके बाद नंबर आता है 70 से लेकर 85 डेसिबल तक के साउंड का। तो 70 डेसिबल का साउंड वॉशिंग मशीन से और 85 डेसिबल का साउंड तब सुनाई देता है जब हम सड़क पर और अपनी कार के अंदर होते हैं। हालांकि इन साउंड से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ये साउंड भी आपके हेयरिंग सेल्स या कॉक्लिया को जल्दी ही डैमेज नहीं करते हैं। खतरा इसके बाद शुरू होता है, यानी जब आप 85 डेसिबल से ऊपर यानी 90 डेसिबल तक जाते हैं। असली खतरा तब शुरू होता है। आप इस चार्ट को देखिए। पेट्रोल से चलने वाली घास काटने की मशीन, जिसे लॉन मूवर कहा जाता है, 90 डेसिबल तक का साउंड जनरेट करती है, जो आपकी हेयरिंग को केवल 2 ही घंटों में नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद मोटरसाइकिल, खासकर एनफील्ड और बुलेट जैसी एनोइंग साउंड करने वाली बाइक्स का नंबर आता है, जो 95 डेसिबल तक का साउंड पैदा करती हैं, जो केवल 50 ही मिनटों में आपकी हेयरिंग को डैमेज कर सकता है। इसके लिए जल्दी हम आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर बताएंगे कि एनफील्ड या बुलेट का साउंड कितना लाउड होता है। माना कि एनफील्ड स्टेटस सिंबल और माचो मैन की पहचान है, बट सॉरी माय फ्रेंड्स, ये कानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम किसी स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट या फुटबॉल मैच का मज़ा ले रहे हैं, तो वहाँ लगभग 100 डेसिबल का साउंड हमेशा ही बना रहता है, और ये केवल 15 मिनटों में ही हमारे कानों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। इसके बाद आज हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं यानी ईयरफोन्स, उनका नंबर आता है। तो हमारा मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, रेडियो हो, कंप्यूटर हो या कोई और डिवाइस हो, यदि आप ईयरफोन या हेडफोन लगाकर अच्छी खासी आवाज़ में कोई गाना सुन रहे हैं, तो इसकी लाउडनेस 105 से लेकर 110 डेसिबल तक हो सकती है, और यह केवल 5 ही मिनटों में हमारे कानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिया में कानों की समस्याएं, खासकर सुनने से संबंधित समस्याएं अचानक क्यों बढ़ने लगी हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि कई लोग लगातार और कई घंटों तक 110 डेसिबल का साउंड सुन रहे हैं। यहाँ आप ये जान लीजिए कि नेचुरली इंसानों के कान ऐसे कामों के लिए नहीं बने हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई आपकी आंखों पर अचानक टॉर्च का फोकस मारे, तब आंखें सिकुड़कर बंद हो जाती हैं। लकीली आंखों के पास पलकें हैं,
जो बंद होकर आंखों को बचा लेती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कानों के पास ऐसा कोई कवर नहीं है। इसलिए हमें तब पता चलता है जब हमारे कान डैमेज हो चुके होते हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, खासकर वो लोग जो हेडफोन्स और ईयरफोन्स का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये जानकारी उन्हें हेयरिंग लॉस से बचा सकती है। इसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यानी 110 से लेकर 115 डेसिबल तक, तो ये साउंड तब पैदा होता है जब कोई किसी के कान में ज़ोर से चिल्लाता है। इस तरह का हेयरिंग लॉस ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि खेल खेल में वो एक दूसरे के कानों में ज़ोर से चिल्लाते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से केवल 2 ही मिनटों में हेयरिंग लॉस पॉसिबल है, और ऐसे कई केस सामने भी आ चुके हैं। अब इससे भी आगे चलते हैं। अब यदि आप किसी एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी के बगल में खड़े हैं और जिसका सायरन भी बज रहा है, तो ऐसे में किसी भी समय हेयरिंग लॉस शुरू हो सकता है। साथ ही कानों में दर्द भी शुरू हो सकता है, क्योंकि इन सायरन से 120 डेसिबल तक का साउंड निकलता है। और अंत में पटाखे, खासकर सुतली बम का नंबर आता है, जो 140 से लेकर 150 डेसिबल तक का साउंड जनरेट करते हैं, और इनसे भी कानों में दर्द के साथ साथ हेयरिंग लॉस किसी भी समय हो सकता है। याद रखिए कि 140 डेसिबल हमारे कानों की अपर लिमिट है, और इसके बाद पेन थ्रेशोल्ड है, यानी 140 डेसिबल के ऊपर जितना भी साउंड आपके कानों से टकराएगा, उससे तुरंत ही कानों में दर्द शुरू हो जाएगा, और हेयरिंग लॉस तो ऑब्वियस ही है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो हम सभी के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है, आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, और जनहित में इस वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम लाउड साउंड के कारण होने वाली हेयरिंग लॉस की समस्याओं में कमी ला सकें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, या आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।